चलिए आईसीटी में अगली वीडियो शुरू करते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है, कैसे कैसे फंक्शन करता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है नेटवर्क व्यवस्थापन। एक कोई नेटवर्क का व्यवस्थापक होता है जो एडमिनिस्ट्रेट करता है, मतलब उसको ऑपरेट करता है, उस पे सारे कंट्रोल्स उसके होते हैं। ठीक, उसमें कोई मैनिपुलेशन, कोई चेंजेस, कोई नई क्रिएशन या टर्मिनेशन ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है तो एक आदमी उसके लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको कहते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम है ये डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसी में। कंप्यूटर नेटवर्क्स आर क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन। सभी ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है, और जहाँ मैंने वर्ड लगाया कंप्यूटर्स, मतलब कई सारे कंप्यूटर्स हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब कि नेटवर्क में हैं। नेटवर्क एंड कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क को रोज़ एक चालू हालत में रखने के लिए, इसमें कोई चेंजेस करने के लिए, कोई मैनिपुलेशन करने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। दे ऑर्गेनाइज, इंस्टॉल एंड सपोर्ट एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर सिस्टम्स। उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे कंप्यूटर सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज करना, उस पर नेटवर्क को इनेबल कर, उस पर अवेलेबल कराना, फंक्शनल स्टेज में ही रखना, मेंटेनेंस करना, यही काम होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का। चाहे वो नेटवर्क सेगमेंट हो, चाहे इंट्रानेट हो, चाहे लोकल एरिया नेटवर्क हो, या कोई डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम हो, पूरी तरह से वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में होता है। एडमिनिस्ट्रेटर्स मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन सर्वर्स एंड डेस्कटॉप मोबाइल इक्विपमेंट। एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर्स को, क्लाइंट नोड्स को, वर्क स्टेशंस को, और अगर कोई वायरलेस इक्विपमेंट्स है उसको मेंटेन रखना। दे इंश्योर दैट ईमेल एंड डेटा स्टोरेज नेटवर्क्स वर्क प्रॉपरली। इनका काम होता है कि जितने भी उसमें फंक्शनल चीज़ें हैं वो सारी की सारी मेंटेन रहे, अवेलेबल टू यूज़ रहे हमेशा। ठीक, हर एक एम्प्लॉय के लिए, हर एक एम्प्लॉय का वर्क स्टेशन काम करता रहे और कनेक्टेड रहे सेंट्रल कंप्यूटर से या सेंट्रल स्विच से या नेटवर्क से। एडमिनिस्ट्रेटर हेल्प नेटवर्क आर्किटेक्ट डिज़ाइन एंड एनालाइज नेटवर्क मॉडल्स। नेटवर्क आर्किटेक्ट्स को भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हेल्प करते हैं नए और ज़्यादा अच्छे एफिशिएंट नेटवर्क्स को डिज़ाइन करने के लिए। They also participate in decisions about buying future hardware and software to upgrade their organization network। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आजकल नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, फ्यूचर हार्डवेयर्स आ रहे हैं, उनसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट रखना, उसको अपने नेटवर्क में इम्प्लीमेंट कराना, ये भी काम होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक, क्या क्या टास्क सबसे इम्पोर्टेंट है, पॉइंट वाइज देख लेते हैं। डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द नेटवर्क। डिज़ाइन करना, इंस्टॉल करना और उसको इवेल्युएट करना कि कितना एफिशिएंट है। एग्जीक्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेगुलर बैकअप। हमेशा टाइम टू टाइम बैकअप लेते रहना होता है। इन केस अगर कोई वर्क स्टेशन अगर ड्रॉप हो जाए तो उसका एक रेप्लिका, उसका एक बैकअप कहीं ना कहीं एक सेंट्रल सर्वर पे उसका बना हुआ हो, ताकि उस डेटा को वापस से जब चाहे तब रिट्रीव करा सकें। Creation of precise technical documentation such as network diagrams, network cabling documents etc. अपने नेटवर्क का प्रॉपर एक मैप रखना, एक प्रॉपर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन रखना, कहाँ क्या लगा है, उसका एक बेहतर से बेहतर डिज़ाइन अपने पास रखना, कहाँ कैसे केबल्स लगी है, कौन सी लगी है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखता। प्रोविजन ऑफ प्रिसाइज ऑथेंटिकेशन टू एक्सेस नेटवर्क रिसोर्सेज। प्रॉपर ऑथेंटिकेशन को इंश्योर करना भी इसका काम है, जैसे कि कौन सा यूज़र क्या डेटा, क्या रिसोर्स यूज़ कर पाए, ये भी एक सिक्योरिटी उसमें इम्प्लीमेंट करना। ठीक, प्रोविजन फॉर ट्रबल शूटिंग असिस्टेंस। कहीं कोई दिक्कत हो उसको सॉल्व करना, ट्रबल शूट करना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी इंक्लूडिंग इंट्रूजन डिटेक्शन। नेटवर्क की सिक्योरिटी को भी एकदम से इंश्योर रखना, और जिसमें इंट्रूजन डिटेक्शन भी शामिल है। इंट्रूजन का मतलब होता है एक्सटर्नल पेनिट्रेशन,
बाहर से कोई अगर ट्रेसपास करता है आपके नेटवर्क में तो उसको डिटेक्ट करना और इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करना, ये भी काम होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का। शुरू करते हैं नेटवर्क डिज़ाइन इवैल्यूएशन से। एनी नेटवर्क दैट इज वेल डिजाइंड शुड सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक्स लिस्टेड बिलो। एक अच्छा नेटवर्क जो कि एक एफिशिएंट नेटवर्क माना जाएगा, वो नीचे से ये जो नीचे दिए गए हैं जितने कैरेक्टरिस्टिक्स उनको फॉलो अप करता है। जैसे नेटवर्क अप टाइम, कितनी देर तक आपका नेटवर्क अप, मतलब दो स्टेज होती है, या तो आपका नेटवर्क फंक्शन करेगा या तो खराब रहेगा। तो फंक्शनल वाला जो पार्ट है आपके नेटवर्क का, वो जो टाइम स्पैन है, वो जो सेशन है, वो कितना ज़्यादा रहता है। ठीक। डाउन टाइम का मतलब होता है आपका नेटवर्क डाउन है, नेटवर्क खराब है, तो ऑब्वियस सी बात है नेटवर्क अप टाइम मैक्सिमम होना चाहिए और नेटवर्क डाउन टाइम मिनिमम होना चाहिए। ठीक। रिलायबिलिटी, कितना भरोसा इस पे किया जा सकता है, जैसे कोई पैकेट कहीं किसी एक नोड से दूसरे नोड तक सेंड किया जा रहा है तो कितना स्मूथ जा रहा है, डिले नहीं हो रहा है, एक टाइम, एक प्रॉपर एक प्रोसीजर से बिल्कुल कंसिस्टेंट वे में ट्रांसफ़र हो रहा है। सिक्योरिटी, कोई भी इसमें पेनिट्रेशन ना हो, कोई अटैकर्स या कोई एक्सटर्नल इसमें ट्रेसपासिंग ना हो। मैनेजमेंट, जैसे मान लीजिए कहीं किसी एक जगह नया कोई सेक्शन लगाना है, कोई एक नया सबनेट लगाना है या उसको हटाना है, कोई कहीं पे लॉस हो रहा है, किसी पे कहीं पे वो बिना मतलब के रिसोर्सेज लगे हुए हैं या कहीं बहुत ज़रूरी है, ये सारी मैनेजमेंट। Execution and administration of regular backups. Network backup is the process of replicating and backing up all of the selected data and devices and network nodes into a single computer network. यहाँ कहने का मतलब है जितने एंड डिवाइसेस का मतलब होता है जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं, जो नॉर्मल वर्क स्टेशन होते हैं, उनका रेगुलर बैकअप लेते रहना, उनके डेटा को हमेशा रेप्लिकेट करते रहना, ताकि इन केस अगर कोई वहाँ पे दिक्कत आए तो वापस से वो डेटा हमारे पास अवेलेबल हो, जिसको हम एक सेंट्रल सर्वर पे रख लेते हैं ताकि जब ज़रूरत हो उसको वापस से रिट्रीव कर पाए। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क बैकअप चैलेंजेस आर, चैलेंजेस क्या क्या है? ओपन फाइल्स, डेटा थ्रूपुट स्पीड विद इन नेटवर्क कनेक्शन, ओल्ड अनरिलायबल एंड आउटडेटेड नेटवर्क हार्डवेयर। ये चैलेंजेस क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे पहले ओपन फाइल्स, कोई भी फाइल को ओपन करना, क्या पता वो कैसी फाइल हो या करप्टेड हो या किस सिस्टम पे कैसी सिक्योरिटी लगी हो। डेटा थ्रूपुट स्पीड, आपके नेटवर्क में जो इंटरनल जो आपका नेटवर्क की जो स्पीड है एक नोड से दूसरे नोड तक, उसमें क्या स्पीड आ रही है आपकी। हो सकता है आपकी फाइल, आपका डेटा बहुत ज़्यादा हैवी हो, नेटवर्क स्पीड बहुत कम हो, तो इट विल टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम टू बी ट्रांसफर। ठीक। ओल्ड अनरिलायबल एंड आउटडेटेड नेटवर्क हार्डवेयर, आपका नेटवर्क हार्डवेयर बहुत पुराना हो, भरोसेमंद नहीं हो, ये सारे चैलेंजेस है। सेफ्टी लेवल्स ऑफ नेटवर्क आर्काइव्स विद बैकअप डेटा, नेटवर्क आर्काइव्स जो भी आपने बनाए हैं डेटा के लिए, उसकी सेफ्टी लेवल्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है? मेकिंग कॉपीज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर इंस्टॉल्ड ऑन द नेटवर्किंग एंड एंड डिवाइसेस स्विचेस राउटर कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है अपने सिस्टम का बैकअप लेके उसकी कॉपी बना के किसी एक जगह रख सकते हैं। Backing up all the data which are stored on the devices in certain network. Backing up all network configuration file. ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी आपके नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं उन सब को उठा के किसी एक जगह उसको बैकअप रखना। ठीक। प्रोविजन फॉर प्रिसाइज ऑथेंटिकेशन टू एक्सेस नेटवर्क रिसोर्सेज, प्रॉपर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना अपने जो भी नेटवर्क कंपोनेंट्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको यूज़ करने के लिए। The restricted network can be different subnet that has no routes to the private network or the different logical network in the from virtual local area network. A good NAP design would place remediation servers located within the restricted network. कोई एक restricted network रखें, उसमें आप सारे अपने जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो आप इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, ताकि कोई भी नॉर्मल यूज़र जब तक कि वो ऑथेंटिकेट ना हो कोई मैनिपुलेशन ना कर पाए। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये तो अभी हमने डिस्कस किया था। डिजाइनिंग एंड प्लानिंग द नेटवर्क, सेटिंग अप द नेटवर्क,
मेंटेनिंग द नेटवर्क, एक्सपैंडिंग द नेटवर्क, ये काम किसी एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। एक बार हम जल्दी जल्दी इसको और बता देते हैं। सबसे पहले नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, डिज़ाइन करता है, प्लान करता है एक एफिशिएंट नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, फिर उसका सेटअप करता है, फिर उसके बाद जब वो फंक्शनल हो जाता है उसका काम हो जाता है मेंटेनेंस, उसको एक फंक्शनल स्टेज में कंसिस्टेंटली रखना। एक्सपेंडिंग द नेटवर्क, जब भी ज़रूरत हो अपने नेटवर्क को और बढ़ाता जाए, ये काम होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के। शुरू करते हैं डिज़ाइनिंग द नेटवर्क से। The first phase in the life cycle of network involves creating a design, a task not usually performed by network administrator. ये नेटवर्क डिज़ाइनर का काम होता है, ऑब्वियसली ये एडमिनिस्ट्रेटर की मदद से होता है ताकि एक एफिशिएंट नेटवर्क एक डिज़ाइन किया जा सके। डिज़ाइनिंग अ नेटवर्क इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजंस अबाउट द टाइप ऑफ नेटवर्क दैट बेस्ट सूट द नीड्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जैसी ज़रूरत होगी उस टाइप का नेटवर्क डिज़ाइन करना जरूरी है। ठीक, सारे ऑर्गेनाइजेशन जरूरी नहीं कि एक ही पैटर्न एक ही डिजाइन पे चलते हों। इन लार्जर साइट्स दिस टास्क इज परफॉर्म बाय सीनियर नेटवर्क आर्किटेक्ट एंड एक्सपीरियंस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर फैमिलियर विद बोथ नेटवर्क सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कोई एक ऐसा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के बारे में अच्छी नॉलेज रखता हो, ये उसका काम होता है। ठीक, एक्सपीरियंस इसमें मैटर करता है। ठीक, फिर आते हैं सेटिंग अप द नेटवर्क। आफ्टर द न्यू नेटवर्क इज डिजाइन, द सेकंड फेज ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बिगिंस। डिजाइन करने के बाद अगली चीज उसका सेटअप करना, उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। जो जहाँ पे जैसे स्विचेस, वायर्स, जो केबल्स जैसे इन्वॉल्व हुए हैं, जहाँ वर्क स्टेशन रखना है, जहाँ सर्वर रखना है, जहाँ राउटर्स रखने हैं, कैसे लगाना है, किस सबनेट में कितने रखने हैं, सबनेट रखना है कि नहीं रखना है, ये सारा काम फिर इस फेज में होता है। इसको फिजिकली रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें राउटर्स और सर्वर्स इन सबको कॉन्फ़िगर करना भी शामिल है। देखिए यहाँ क्या मेंशन हुआ है, द टास्क इन्वॉल्व इन दिस फेज आर अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये सबसे बड़ा काम होता है किसी भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। ठीक, मेंटेनेंस, थर्ड फेज है आपकी मेंटेनेंस, जिसमें क्या क्या होता है, एडिंग न्यू होस्ट मशीन टू द नेटवर्क। कोई नई मशीन की ज़रूरत हो, कोई नया वर्क स्टेशन लगाना, वो लगा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी भी इसमें है। एडमिनिस्ट्रेटिंग नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब नेटवर्क की सिक्योरिटी भी आपको जो इसमें कंसिस्टेंट रखनी है, जो हमेशा मेंटेन रखनी है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है मेंटेनेंस में, जिसमें नेम सर्विसेज और ईमेल सर्विसेज भी इंक्लूडेड हैं। नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम, कोई एक वर्क स्टेशन डाउन है, कोई स्विच नहीं चल रहा, कोई केबल ख़राब है, ये सारी चीज़ें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगली चीज़ है एक्सपेंडिंग द नेटवर्क। जैसे ज़रूरत हो वैसे अपने नेटवर्क को और बढ़ाते जाना, ये नेटवर्क एक्सपेंशन कहलाता है। जैसे सेटिंग अप अ न्यू नेटवर्क एंड कनेक्टिंग टू इट एग्जिस्टिंग नेटवर्क यूजिंग द मशीन फंक्शनिंग एज अ राउटर, दस क्रिएटिंग एन इंटर नेटवर्क। मान लीजिए कुछ और नोड्स की ज़रूरत हो, कुछ और वर्क स्टेशन की ज़रूरत हो, अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क में एक और नेटवर्क को राउटर की मदद से कनेक्ट कराना भी एक्सपेंशन, इसको ही एक्सपेंशन कहते हैं। और इस तरह से जो आप क्रिएट करेंगे उसको इंटर नेटवर्क कहते हैं, मतलब नेटवर्क के अंदर और नेटवर्क। ठीक, कह सकते हैं सबनेटिंग, ये भी है। कॉन्फ़िगरिंग मशीन्स इन यूजर्स होम or in remote office sites and enabling the machine to connect to a telephone lines to your network। कोई वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहा है, ठीक, या रिमोट ऑफिस असिस्टेंस चाहिए, किसी को रिमोट ऑफिस साइट्स चाहिए, ठीक, तो उस फीचर को इनेबल कराना जो कि एक डायलअप कनेक्शन या टेलीफोन लाइन के थ्रू आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं अगली वीडियो में।